हाय, मैं हूँ नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कुछ इंडिया के बारे में, कुछ मोदी साहब के तफरी के बारे में, मज़े के बारे में और उनकी सियासत फेल होने के बारे में। उनकी हरकतों की वजह से इंडिया के टुकड़े हो चुके हैं, चाहे वो माने ना माने। चाहे कितने भी एंकर को ख़रीद लें और उनको खामोश कर लें, वो अर्ध स्वामी साहब हैं जो बड़ा चीख चीख के बोलते हैं। आजकल उनकी बोलती बंद है क्योंकि इंडियन चैनल जो है वो खामोश है और ख़ामोश तमाशाई बना हुआ है, क्योंकि कुछ कर तो सकता नहीं है। भाई, चीन से कैसे लड़ोगे? पाकिस्तान से जहाँ लड़ने की बात थी वहाँ तो बड़े उछल उछल के बंदर की तरह एक शाख से दूसरे शाख पे उछल रहे थे कि बस हमने बॉर्डर पार कर लिया। लेकिन जब से चाइना घुसा है तो सांप सूंघ गया है, बोला ही नहीं जा रहा भाई। क्योंकि चाइना से तो भाई डरते हैं। चाइना एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है। वहाँ पे करप्शन, बेईमानी, चोर बाजारी तो होती नहीं, जिनकी वजह से मुल्क कमज़ोर होते हैं, कर्ज़ा लेते हैं और कर्ज़े में डूब जाते हैं और सर झुका के चल रहे होते हैं। क्योंकि चाइना में तो भाई डिक्टेटरशिप है, और डिक्टेटरशिप मेरे हिसाब से, मैं कोई डिक्टेटर का कोई पीए वगैरह नहीं लगता हूँ, ना ही मुझे कोई वो है। लेकिन ये है कि जो देखा गया है वो ये है कि डिक्टेटरशिप में मुल्क ज़्यादा कामयाब होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है उसका मतलब होता है मुल्कों की तबाही। ठीक है ना? जिन लोगों ने डेमोक्रेसी आम की है और डेमोक्रेसी लागू की है मुख्तलिफ मुल्कों पे, वो अपने फ़ायदे के लिए की है। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो थर्ड वर्ल्ड के लिए तो अच्छी नहीं है। थर्ड वर्ल्ड के लिए जो है, लोगों को ठीक करने के लिए शुरू में डिक्टेटरशिप होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, कीनिया, इन मुल्कों में तो करप्शन है, और करप्शन को ठीक करने के लिए आपको डिक्टेटर चाहिए होता है जो जूते मार मार के अमल कराए कानून पे। क्योंकि हम लोग जो है यूज़ टू हो गए हैं। जब हम दुबई जाते हैं तो वहाँ लाइन में लग जाते हैं, जब अपने मुल्क में आते हैं तो अगर हमारे पास ताकत है, रोब है, दबदबा है, तो लाइन में नहीं लगते हैं, हर किसी को डांटते डपटते निकल रहे होते हैं। और वही लोग जब दुबई जाते हैं तो वहाँ लाइन में लग के उनकी घिग्गी बनी हुई होती है। मैं पिछले दिनों हमारे यहाँ जितने भी लीडर जो हैं, जो कराची या लाहौर एयरपोर्ट पे या हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो है, जो लोग बहुत उछल उछल के जो है डांट डपट कर रहे होते हैं जैसे उनके बाप का मुल्क है या वो कहीं के बादशाह लगे हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है और भिखारी बन जाते हैं जाके दुबई में। तो कहने का मतलब ये, खैर लद्दाख की बात हो रही है, असल में हम लद्दाख की बात कर रहे हैं। आज तो नेपाल ने भी इंडिया को जो है मिला के, वो 10 आदमी जो हैं, जो न्यूज़ एंकर है, जो हैं, जो अभी पिछले दिनों कह रहे थे कि भाई कांग्रेस वालों ने उनको धमकी दी है, उनको बुरा भला कहा है या उनको थ्रेट किया है, तो वो हरकतें ऐसी करते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? दिन रात झूठ, मुंह ही एक झूठ बन चुका है उनका। कि कभी पाकिस्तान के कबूतर की परेशानी होती है, कभी बंदर की परेशानी होती है, कभी अदरक की परेशानी होती है। तो हर चीज़ को जो है बस उनका एक वो उनको मोटो मिला है कि भाई आपने जो है पाकिस्तान को गालियाँ देनी है। तो ये है। खैर, मैं तो मोदी साहब से ये कहता हूँ, भाई आपने जो बड़े कानून लाए थे और आप जो अपने लोगों को दिखा रहे थे कि भाई अब जो है हम मुल्क पे कब्ज़ा कर लेंगे और पाकिस्तान को जो है रधेड़ देंगे और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। चाइना से क्यों चाइना से क्यों ब्लास्ट हो गया मामला है? ये गुब्बारे में हवा क्यों निकल गई चाइना जब आया है? अब लड़ो बच्चों। तुम्हारे 60 किलोमीटर अंदर तक इलाके में कब्ज़ा कर लिया है, और रोज़ाना के हिसाब से 10 किलोमीटर पे कब्ज़ा कर रहा है चाइना। तुम में हिम्मत है तो लड़के दिखाओ। पत्थर से लड़ रहे हो ना उससे तो। ये जो असला जो फ्रांस से ख़रीदा था, जहाज़ वगैरह ख़रीदे थे, काहे के लिए ख़रीदे थे? हैं अपने गैराज में खड़े करने के लिए ख़रीदे थे? अरे क्यों अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हो, झूठ बोलते हो? तुम में दम खामी नहीं है। सीधी सी बात है, हमारे वाघा बॉर्डर पे हमारे जो जवान हैं वो डबल डबल साइज़ के हैं तुम्हारे जवान से। जब वो साइज साथ में खड़े होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बच्चा खड़ा हुआ है बराबर में। इतने लंबे लंबे हमारे जवान हैं। और हमारे पास आम तौर पे हमारे जवान जो है माशाल्लाह से 6.5 7 फुट के जवान हैं। क्योंकि तुमने वाघा बॉर्डर पे तो देख ही लिया है। दूसरा ये, हमारे यहाँ भाई जंग में शहीद होना जो है ना, वो हमारे यहाँ तो हर आदमी कह रहा होता है भाई मैं जा रहा हूँ जंग में तो मैं मर के ही आऊँ, ज़िंदा आने का कोई कोशिश नहीं करता। तुम्हारे यहाँ हो रहा होता है चने की दाल भी कच्ची देते हो आजकल बेचारों को, खाना तो ठीक से दे दिया करो। कई दफ़ा हमारे लोगों ने जो है
खाना दिया है तुम्हारे यहाँ बॉर्डर पे जाके। कभी तुम यूट्यूब पे वीडियो देखो, तुम्हारे जवान जो हैं दूसरी तरफ से अपने मुल्क के जो है जानवर जो है वो बेच रहे होते हैं, और हम डन वो बांस में लटका लटका के तुम्हारे क्या कहते हैं जानवर जो है गाय भैंसे जो है वहाँ से ख़रीद रहे होते हैं $50 में सिर्फ। अगर झूठ है तो भाई आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कि भाई आप क्या कहते हैं अपने यहाँ के अपने मुल्क के जो है जिनके लिए आप इतना शोर शराबा मचाते हो उन्हीं को आपके जवान बेच रहे होते हैं बेचारे। आप पता नहीं बेचारों को तनख्वाह भी देते हो ठीक से नहीं देते हो, खाना भी ठीक से नहीं देते हो। आए दिन आपके जवान जो है टीवी पे आगे रो रहे होते हैं कि मैंने खाना तो ठीक से दे दो, पायन पायन खाने तो ठीक से दे दो। लेकिन क्या किया जाए भाई, हमारे जवान देखो हफ्ते में 4 दिन जो है गोश्त मिलता है उन्हें, मटन, 4 दिन मटन, रोटियां उसके साथ जितनी भी खा लो, 4 दिन मिलता है, पता है तुम्हें। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद सब्ज़ी किसी दिन कुछ मिलता है, बाकायदा बूफे लगा होता है, जितना चाहो खाओ, तंदूर भी लगा होता है पूरी छावनी में। तो खाने का तो मसला मैंने तो नहीं देखा भाई। जाके मैं कई दफ़ा सोमयानी बीच में जो है, पुराना ज़माना था, कई दफ़ा जब मैं पाकिस्तान में होता था तो वहाँ सोमयानी बीच में हमने फ़ौजियों से मैच खेलने जाते थे अपने क्लब का, और वो जो खातिर करते थे ना हम हैरान रह जाते थे। क्या ज़बरदस्त किस्म का तंदूर में बड़ी बड़ी रोटियां निकल के आ रही हैं, और सालन भी बेहतरीन मज़ेदार कि आप एक बार खाओ तो दोबारा ज़िंदगी भर नहीं भूलो। ठीक है ना, ये है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई चाइना से तो आपकी हवा खिसक गई है। दूसरा ये है कि चाइना ने अब बांग्लादेश को भी अपने साथ मिला लिया है, और बांग्लादेश की इकॉनमी भी अब बेहतरीन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश को जो है उन्होंने फ्री, टैक्स फ्री कर दिया है। उसका सामान अब चाइना में बिक सकता है। चाइना को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, और जो $70 बिलियन की जो ट्रेड थी इंडिया के साथ, अब वो बांग्लादेश के साथ होगी। और बांग्लादेश ने भी चाइना का साथ देने का कर लिया है। और नेपाल, नेपाल जिसको आप नेपाल को लेपाल कर रहे थे ना, वो आप पाल रहे थे ना, वो तो आपको धोखा दे गया, जिस तरह सरफराज धोखा दे गया ना आपको। बल्कि धोखा क्या दिया, आपने सरफराज को धोखा दिया है, क्योंकि पीछे सब लोगों को पता चल गया है कि उसको मारने में आप ही की पार्टी का हाथ है। आरएसएस जिसने हिंदुओं को, जिसने गांधी जी को मारा था, यानी शर्म नहीं आती कि उसी के नोट की तस्वीर वाला नोट इस्तेमाल कर रहे हो, और उसी को आपने मार दिया था। और आप लोग जो वोट देने वाले हो मोदी जी को, आप लोगों को भी शर्म आना चाहिए कि ऐसे आदमी को वोट दे रहे हो जो आपके मुल्क के कायद को, हम लोग तो कायद, जैसे हमारे यहाँ कायद आज़म है, आपके यहाँ आपके लिए आपका कायद आज़म जो है, आपका जो कायद क्या कहते हैं, गांधी आज़म कहते चले, आज़म कहते हैं पूरी दुनिया का गांधी। आपने गांधी को मारा, जिसने मारा उसको आपने वोट दे दिया। यार किस किस्म के आप लोग हैं, वो सोचो। हमारे कोई कायद आज़म के बारे में कोई गलत कहे, हम उसको चीर फाड़ के रख दें। हम इतनी रेस्पेक्ट करते हैं अपने कायद की, जिसने मुल्क बनाया। तो जिसने आपका मुल्क बनाया है उसके कातिल को आपने बिठा दिया और उसने मुल्क तोड़ दिया। आप शर्त लगा लो मोदी ने मुल्क तोड़ दिया है आपका, आपको बता नहीं रहा, झूठ बोल रहा है। आप पता है क्या कहना शुरू कर दिया, आप खुद देख लें। वो तो चाइना अपने इलाके में बैठा हुआ है, वो हमारा इलाका था ही नहीं। अरे भाई हमारा इलाका कहाँ से नहीं था, आप जो रोड बना रहे हो, रोड वोड सब भाड़ में घुस गई, उसने तो आपको पीछे धकेल दिया, 200 आदमी मार दिया, आप कह रहे हो 20 मारे। किस कदर झूठे हो यार आप लोग। खैर चलो छोड़ो, वो तो आपके अपना ज़ाती और आपस का मामला है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जो हो, आप अब जो पाकिस्तान को कह रहे थे ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब आप ज़रा लेकर दिखाओ, आप ज़रा लेकर दिखाओ अपना इलाका, तब मैं मानू हूँ, वरना तो मैं नहीं मानू हूँ। ये है बात कहने की। खैर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। राइट साइड पे आपके नीचे जो है एक लाल रंग का निशान है यहाँ पे, और आप ऐसा करें कि उस निशान को दबा दें तो आप मेरा चैनल फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे तो फिर आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे फॉलो कर सकते हैं तो आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। और वो बातें यही हो सकती हैं भाई, आजकल तो गर्म मौजू है, और गर्म मौजू ये है भाई कि आजकल के इंडिया को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया चाइना ने। और अब चाइना ने एक और बात कही है, चाइना ने कहा है कि कश्मीर से भी आप निकलो। सही है ना, कश्मीर से भी अब तो निकलना पड़ेगा आपको भैया। आप पहले अपना इलाका चाइना से तो वापस गए, तब मैं मानू हूँ, वरना मैं नहीं मानू हूँ। मैं तो मानू ही नहीं। आप अपना इलाका लेकर दिखाओ, आप में हिम्मत है तो। ये है मोदी जी,
जितनी भी आप लोगों को सुसाइड करवा के ख़बरें बदलवाने की कोशिश करो, ख़बर 2-4 दिन तक तो चेंज हो सकती है, ठीक है ना। सुशांत सिंह जो है राजपूत की बातें जो है कुछ दिन के लिए तो चेंज हुई थी, उसके बाद दोबारा जो है ये पटरी पे अभी आपका मीडिया दोबारा आ जाएगा। आपने डराया हुआ है अपने मीडिया को। आपका मीडिया तो बड़ा डरपोक है भाई। आपका मीडिया तो कह रहा था हम किसी की सुनते ही नहीं, हम तो सच का साथ देते हैं। तो भाई कहाँ गया सच है, कहाँ गया? 200 का 20 बता रहे हो, सच कहाँ गया? ये है। तो भाई ये अरदसवानी है या कौन है वो जो उछल उछल के जो मुसलमानों के, खैर चलो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहते हैं, वो तो आपके अपने मुल्क के मुसलमान हैं, आप जो चाहे उनको कहें, भाई आपके हैं, आप उनको गले से लगाओ या दुश्मन बनाओ, ठीक है ना। आपने तो सिखों को भी दुश्मन बना लिया, उनको भी बना लिया, फिर आपके दूसरे लोग, वो खैर वो आपका ज़ाती मसला है, वो नहीं। लेकिन जहाँ तक बॉर्डर की बात है, तो मैं तो इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि कल तक तो पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा था, आज क्या हुआ है? आज कहानी मुक गई है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भाई तुमने क्या कर दिया, ये मोदी साहब ने आपके मुल्क के टुकड़े कर दिए। वाह जी वाह, क्या बात है भाई। वो समझ रहा था क्या मैं नारसी कानून ले आएंगे और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मुल्क तोड़वा बैठे। तो भाई ये बंदा चाय वाला, इसको चाय ही बनाना चाहिए। कहाँ आप असम्बली में लेके चले गए हो? ये है। कुछ दिन तक तो भाई लोग देख रहे होते हैं, फिर कहते हैं ज़रा हम इसका बदला तो लें, तो फिर बदला जो है फिर चाइना ने ले लिया। अब हिम्मत है और भारत माता की जय, तो मैं चलो खैर ठीक है, जय है, ठीक है ना। जैसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, आप भारत माता की जय कहते हैं, ठीक है ना। आपके मुल्क को हम भी जय कहते हैं, ठीक है ना। हम भी कहते हैं भारत माता की जय। भाई ज़ाहिर बात है, आपका अलग हिस्सा है, हमारा अलग है, लेकिन एक ताल्लुक़ तो जुड़ा हुआ है ना, मोहब्बत और प्यार का और दुश्मनी का। दुश्मन के भी हम मेहमान नवाजी करते हैं, ये है। आप कभी आए देखें, आपका आया था वो साइकिल के हैंडल वाला, पाकिस्तान में टपक गया था, और उसके बाद हमने नहला धुला के और चाय वाय पिला के, और बेचारा आखिर तक चाय की हमारी तारीफ़ करता हुआ गया है, ठीक है ना। अब आपके मुल्क में जाके तो उसने हमारे ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ कहा ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो उसको कोई ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो आदमी, जैसे कुलभूषण यादव की आप बात कर रहे हैं, वो आदमी हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाने आया था, कुछ भी करने आया था, तो उसको तो हम कैसे छोड़ें, ज़ाहिर बात है, ये है। तो उसका तो मसला दूसरा है। लेकिन ये कि ये जो पायलट था, ये तो ज़ाहिर बात है जहाज़ से गिर गया था, बेचारे को जहाज़ के आग लग गया था। लेकिन हमने देखें, हमने एक दिन नहीं रखा। आप दे सकते थे वापस? आपके यहाँ अगर हमारा पायलट कोई गिर जाए तो आप तो उसको लटका दोगे 100%। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता है। हमारा मज़हब तो कहता है दूसरों के मज़हब की रेस्पेक्ट करो, ये नहीं कि आप मस्जिदें तोड़ना शुरू कर दो दूसरों की। हमारे यहाँ कभी गुरुद्वारा टूटा है? इतना छोटा सा गुरुद्वारा था, हमने दुनिया का सबसे बड़ा बना के रख दिया है। तो फिर जब तो हम तो इतना करते हैं, हमने देखा ना सिख भाई को खुश करने के लिए। खैर सिख तो वैसे भी, एक बात आप गौर से सुनो और सिखों के लिए भी है, आपका जो गुरुद्वारा है अगर आप गौर से देखो तो बिल्कुल उसी तरह की मस्जिद भी हमारी होती है, उसमें भी गुम्बद डूम वगैरह सब कुछ होता है। आपका गुरुद्वारा वैसा है, तो कितना मिलता जुलता है हमारा। इस चीज़ पे आप तहकीक करें कि आपकी जो इमारत है रिलीजियस जैसे हमारी है, लेकिन हम दोनों की एक ही जैसी है। हमारे यहाँ भी पगड़ी बांधते हैं, आपके यहाँ ही बांधते हैं, हमारे यहाँ दाढ़ी रखते हैं, आपके यहाँ भी दाढ़ी रखते हैं, तो हम तो बहुत मिलते जुलते हैं। ये नहीं कि हमारे यहाँ गंजे होके पीछे एक छोटी सी दुम दुम बांध के और बाकी नंगे फिरे साड़ी बांध के, नहीं ना। हम लोग तो जवान लोग हैं, पायान तो बस। खैर ये तो खैर एक मजाक की बात थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मीडिया जो है वो मोदी जी के बारे में क्यों नहीं बोला? मोदी जी ने कहा होगा खबरदार जब मेरे ख़िलाफ़ बोला मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, गमछा मारूँ गमछा। तो अब गमछा कहाँ गया भाई साहब? आपका तो मुल्क गए हो रे, आपका तो मुल्क गया हो। ठीक है ना। राइट साहब सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, थम्स अप करो, और कमेंट्स में लिखो कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि आजकल लद्दाख लद्दाख में जो है मोदी जी जो हैं, बस लोटा लिए बेचारे बैठे हैं। कौन से रूम में हैं? रिलैक्स रूम में बैठे हैं या रेस्ट रूम में बैठे हैं लोटा लिए, और सोच रहे हैं कि अब अच्छी खबर आए, कि अब अच्छी खबर आए। लेकिन ख़बर कैसे आएगी भाई? ज़ाहिर ही बात है, केले शेले खाएं, दही वही खाएं, इस पगोल की भूसी पिएं तो अच्छी खबर ज़रूर आ जाएगी, वरना तो नहीं आ सकती। बाकी कहने का मतलब ये है
ये तो मजाकी बातें हो गई, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कल तक हमें कह रहे थे, कितनी गलत बात है, कितना उछल उछल के झूठ बोल रहे थे। आप खुद सोचें, हमारे पास इस वक्त कितना अच्छा मौका है, लेकिन हम फिर भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त एक तरफ चाइना है, बांग्लादेश भी आपके ख़िलाफ़ है, नेपाल ने भी चाइना से जो है असला लेना शुरू कर दिया है। तो अब आप खुद सोचें कि हमारे पास कितना अच्छा मौका है कि हम घुस जाएं कश्मीर में, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि मिलजुल के रहें, लेकिन आप मिलना जुलना चाहते नहीं हैं। आपका चैनल तो हमें ऐसा दुश्मन बना रहा है कि भाई दुश्मनों के दुश्मन बना दिया आपने उठा के। अब इसका क्या किया जाए? खैर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और यही है। तो कहने का मतलब यही है कि आपका लद्दाख से आप अपना ज़रा बचाव करें और निकालें। हैं, लद्दाख से आप चाइना को कब निकाल रहे हैं? वैसे तो आप में हिम्मत ही नहीं है, आप लद्दाख से चाइना को नहीं निकाल सकते। आपका इलाका तो कब्ज़ा हो गया, ठीक है ना। 60 किलोमीटर आया था, आज सुना है कि 100 किलोमीटर अंदर आ गया है, और आपके कई सौ फौजी जो हैं उसने पकड़ लिए हैं। आगे अब न्यूज़ आने तक इजाज़त दें। राइट साइड पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। हमने सोचा आज वीडियो बाहर निकल के बनाए, मौसम अच्छा है, धूप बेहतरीन निकली हुई है। जब धूप निकलती है तो फिर हम बाहर निकल पड़ते हैं, जैसे सर्दी होती है, बर्फ़ गिरती है, तो हम दोबारा घर में घुस जाते हैं। ये सारी बात। चलें, इजाज़त दें, बहुत हो गई, और अपना ख्याल रखें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक करें, कमेंट्स में लिखें, ठीक है। ये सारी बात है। वो कौन सा सिटी है आपने तो बताया नहीं, जहाँ कोई शहरी नहीं रहता? मैंने आपसे पहले ही पूछी थी, वो कौन सा सिटी है जहाँ कोई शहरी नहीं रहता। और एक और पहली थी कि इंडिया का वो कौन सा शहर है जहाँ जाते तो इंग्लिश में है, वापस जो है हिंदी या उर्दू में वापस आते हैं, ठीक है ना। जाते इंग्लिश में, आते वापस हिंदी में। ख्याल रखते हैं अपना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय बाय, फिर मिलेंगे।